प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नारी कुमुदिनी अवधस्वर, रघुपति विरह दिनेश। अस्त भये विगसत भये, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब वह विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ अर्थात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कै कई लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो रही हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजु सुघरी सुदिन समुदायी। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहि वचन मृदु विप्रयनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करी जय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तब मुनि कहउ सुमंत्र सना, सुनत चलेउ हर्षाई। रथ अनेक बहु बाजित गज, तुरत सवारे जाय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पुनि सिरुनाय उमा आई।
प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनहवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनहवाये। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा नीरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनहवाए प्रभु तीनियों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को मलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदनंतर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबू शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगी नहाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों अर्थात असंख्य कामदेव लजा गए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।